गुड मॉर्निंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज, आज मैं इस वीडियो जो कि बहुत ही शानदार पोएम के फॉर्म के रूप में है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका पोइट वॉल्ट विटमन है, आज आपके सामने लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। गाइज, आपको मैं बता दूँ कि जो वॉल्ट विटमन है ये अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने अंडर 12 एज जब थे तो एक कारपेंटर का काम किया करते थे। बाद में इन्होंने बहुत सारा फील्ड में काम किया, जैसे कि भी अब आप देख रहे हैं पोएम भी लिखा है, तो पोएट भी हैं, उसके पर वो कारपेंटर भी थे और भी बहुत तरह का फील्ड में इन्होंने काम किया। इनका जो पोएम है बहुत ही शानदार है और इस पोएम में इन्होंने ब्रदरहुड के बारे में बात की, और वो भी पार्टिकुलर स्पेशली कंट्री के बारे में नहीं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात की है। और इस पोएम के थ्रू वो क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए आज हम लोग इस पोएम को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद है कि आप भी टिल एंड देखेंगे वीडियो को। सो गाइज, नाउ लिसन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग का लाइन ही बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। सेलिब्रेट डैट मीन्स गाइज क्या, सेलिब्रेट का मतलब इंजॉय करना। तो बोलते हैं कि मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है इंजॉय करने में, मैं खुद ही इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं खुद ही गा लेना चाहता हूँ। किसी का गाना सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप में ही गा लूँगा, मैं खुद में इंजॉय कर लूँगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ अदर पर्सन एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहता है मैं जो मानता हूँ, यानी जो मैं सपोज करता हूं तुम भी वही सपोज करोगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहते हैं कि हर एक एटम, क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि मैं जो सपोज करूंगा, मैं जो एज्यूम करूंगा तुम भी एज्यूम करोगे वही। इसलिए बता रहे हैं फॉर मतलब बिकॉज, इसलिए ऐसा क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहता है हर एक चीजें, हर एक कण जो मुझ में बिलोंग करती है, सेम तुम में भी बिलोंग करती है। यानी जिस कण से मैं बना हूं सेम उसी से तुम बने हो, तो मैं और तुम दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है। और जब सेम कंस्ट्रक्शन है तो जो मैं मानूंगा वो तुम मानोगे। इसलिए बोलते हैं कि देर इज नो नीड ऑफ अदर पर्सन फॉर सेलिब्रेटिंग और सिंगिंग। आई लोफ, लोफ वर्ड से बना है लोफर। लोफर आप लोग सुनते होंगे, इंग्लिश वर्ड है। लोफर का मतलब जैसे बोलते हैं फलना का जो बच्चा है बहुत लोफर है। लोफर का मतलब बिना इम्पॉर्टेंट टाइम या बिना कोई मतलब का ऐसे टाइम को पास कर देना घूम फिर करके, उसको बोलते हैं लोफर। तो लोफ का मतलब वांडर करना, घूमना, भटकना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। बोलते हैं कि मैं भटकते रहता हूँ और मैं खुद ही अपना सोल को इनवाइट करता हूँ। मैं भटकते रहता हूँ, वांडर करते रहता हूँ, रोमिंग करते रहता हूँ और अपने सोल को इनवाइट करता हूँ। आई लीन, लीन का मतलब रेस्ट करना। आई लीन एंड लोफ एट ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रासेस, समर ग्रास, सॉरी समर ग्रास। अब यहाँ बोलते हैं कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ। आई लोफ, मैं वांडर भी करता हूँ। कैसे? एट माई ईज, ईज का मतलब होता है, आपने सुना होगा स्टैंड एट ईज। ईज का मतलब आराम से, सहूलियत से। तो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सहूलियत होती है, अच्छा लगता है लोफ करना और रेस्ट करना। कैसे? ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, समर की घास को जो स्पीयर होता है, स्पीयर ऐसे, स्पीयर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ द आर्म, आर्म या टूल्स बोल सकते हैं। यानी जो हथियार होता है ना, खास करके भाला आप देखे होंगे, एक मिनट, आप ऐसे देखे होंगे, मान लेते हैं भाला है, ये मान लेते हैं कोई हथियार है, ठीक है ना, ये भाला है, इसमें डंडा है लगा हुआ है। ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को आप बोलते हैं क्या?
स्पीयर। या फिर आप मान लेते हैं घास है, ये जो घास है, घास का जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्पीयर। तो बोलते हैं कि मैं समर के जो घास होते हैं, समर के जो ड्राई, समर में आप कैसे देखते हैं घास को, हरा भरा तो रहता नहीं है, ड्राई ग्रास होता है। तो समर की जो घास है उसका स्पीयर को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल एंड दिस एयर। कहता है कि मेरा जो टंग है, मेरे जो टंग है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, वो हर खून का एक एक कतरा किससे बना हुआ है? यहाँ की मिट्टी से। इस अमेरिकन जो सॉइल है, मिट्टी है, उससे मेरा हर एक एक बूंद खून का हर एक एक कतरा यहाँ की मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ की एयर से बना हुआ है। यानी इस अमेरिकन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद के माध्यम से। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलते हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मेरी जो जन्म हुई है, मैं यहीं के पेरेंट्स से जन्म लिया हूँ, मतलब मेरी जो माता पिता है वो अमेरिकन ही है। एंड बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम, और यहाँ जो मेरी माता पिता है उसके भी मम्मी पापा यहीं के हैं। यानी मेरे मम्मी पापा अमेरिकन तो है ही, उनके मम्मी पापा भी क्या है? अमेरिकन है। क्लियर? पोइट खुद अमेरिकन है, पोइट के जो मदर फादर वो भी अमेरिकन है। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और पोइट्स का जो मम्मी पापा के मम्मी पापा हुए, जिसको बोलेंगे दादा दादी, वो भी यहीं के हैं। मतलब इनकी यहाँ देखें तो एक पुश्ती चली आ रही है खानदानी। तो बताते कि मैं कहीं अदर कंट्री से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं इसी कंट्री का हूँ, मेरे पेरेंट्स भी इसी कंट्री के हैं और उनके पेरेंट्स भी इसी कंट्री के हैं। मैं यानी बोल रहे हैं कि मेरी जन्म यहीं पे हुई है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। बोलते कि अरे मैं 37 साल का हूँ और अभी भी मेरी स्वास्थ्य परफेक्ट है। होपिंग टू ईज नॉट टिल डेथ, और मैं ऐसा होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ, इच्छा रख रहा हूँ कि टू सीज नॉट टिल डेथ, कि मेरी जो स्वास्थ्य है वो सीज नहीं करेगी। कब तक? डेथ तक। यानी मैं जब तक कि मरूँ उस दिन तक मेरी स्वास्थ्य एकदम ऐसा ही रहेगा और मैं सेलिब्रेट करता रहूँ, मैं सिंग करते रहूँगा। ऐसा ही मेरा क्या है? होप है, उम्मीद है। आई थिंक ये जो आपको लाइन्स हो दिख रहे हैं ये क्लियर होगा। एक बार हम हार्ड वर्ड को देख लेते हैं, फिर इसके आगे की लाइन्स को देखते हैं। सेलिब्रेट मीन्स इंजॉय करना। एज्यूम, इसका मतलब थिंक करना, सपोज करना। लोफ, लोफ का मतलब आप बोल सकते हैं वंडर करना, रोम करना विदाउट एनी एम्बिशन। एटम, एटम का मतलब थिंग्स और कर्ण पार्टिकल्स। लीन, लीन मीन्स रेस्ट करना, आराम करना, ठीक है, रेस्ट करना। ईज, ईज मीन्स आराम बोल सकते हैं, कंफर्टेबल बोल सकते हैं। सीज, सीज का मतलब होता है ऐसे डैमेज, ब्रेक और स्टे वगैरह, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है? होपिंग टू सीज नॉट टू टिल डेथ, मतलब रुकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं करेंगे वो। और स्पीयर का मतलब ऐसे भाला होता है, बट यहाँ पर स्पीयर का मतलब अपर पार्ट ऑफ, अपर निडल पार्ट ऑफ द ग्रास, यानी ग्रास का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोल रहे हैं स्पीयर। आई थिंक ये पूरा जो डिफ़िकल्ट वर्ड है आपको क्लियर हुआ होगा। और अब थोड़ा सा हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं कि पोइट आखिर इसमें कहना क्या चाहते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पोइट इसमें बोलते हैं कि मैं खुद ही सेलिब्रेट करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ को, मैं खुद ही गा लेना चाहता हूँ, और जो तुम सोचते हो, जो मैं सोचता हूँ, वो तुम भी वैसा ही सोचो। क्यों भाई? क्योंकि मेरी जो निर्माण हुई है,
जिस कन्वर्शन वही तुम्हारे अंदर भी वही मिलेगा। मतलब तुम्हारी बॉडी और हमारी बॉडी सेम चीज़ों से बनी हुई है। हम यहाँ के जो हम क्या है, अमेरिकन है। हमारे जो पेरेंट्स भी है वो भी अमेरिकन है, उनके पेरेंट्स भी अमेरिकन है। इस बात को बोलते हैं। और बोल रहे हैं कि हमें जब समर होता है तो उसमें जो समर ग्रास होते हैं जो सूखी हुई ड्राई, उसको देखने में बहुत ही आनंद आता है। ऑब्जर्व करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। रेस्ट करना और वंडर करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अभी 37 ईयर्स का हूँ और मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो हेल्थ है वो आगे भी बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि मेरी मौत ना आ जाए। तो इस तरह से पूरा पोएम का एक क्या था, ओवरव्यू, जितना तक मेरे बोर्ड में आ सका। लेकिन इसके बाद मैं आगे की लाइंस को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। नाउ लिसन। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो इस प्रकार है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबियंस retiring back a while, surfaced at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without cheek, without original energy. विद ओरिजिनल एनर्जी। सो गाइज इस लाइन्स के माध्यम से जो हमारा पोइट हो क्या कहना चाहते हैं, कहते क्रीड एंड स्कूल्स इन ऑबियंस। ऑबियंस का मतलब उसको इग्नोर करना, रिमूव करना, दूर रखना। तो बोलते क्रीड्स और स्कूल जो है तुम्हारा जो थॉट है, स्कूल्स मीन्स थॉट और क्रीड्स मीन्स रिलीजियस बिलीफ। तो जो तुम्हारा रिलीजियस बिलीफ है, जो तुम्हारा क्या थॉट है, उसको इग्नोर करो। किस चीज़ का इग्नोरेंस की बात कर रही हैं? रिटायरिंग बैक वाइल, थोड़ा देर के लिए ना उसको इग्नोर करो, हटा दो, रख दो। सफिस एट व्हाट दे आर, मुझे पता है तुम्हारे अंदर जो क्रीड्स है, स्कूल्स है, बहुत है, सफिशियंट मात्रा में है, बट मुझे पता है तुम उसको करोगे नहीं। तुम्हारे अंदर जो क्रीड्स है, स्कूल्स है, उसको तुम भूलोगे नहीं। लेकिन इफ यू वांट टू एंजॉय, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, इफ यू वांट टू सिंग, तो तुम उस क्रीड्स को, स्कूल्स को इग्नोर करो, हटा दो कुछ देर के लिए, उसको साइड कर दो। लेकिन मुझे पता है तुम उसे नहीं रख पाओगे, तुम उसे भूलोगे ही नहीं। तुम्हें तो पता रहेगा मेरे अंदर इतनी क्रीड्स है, थॉट है, इसके वजह से तुम कभी लाइफ में एंजॉय करोगे ही नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मन करता है डांस करे, बहुत सारा कुछ करे, लेकिन वो सोसाइटी के हाई लेवल पे बैठे तो बोलते हैं अरे हम इतना अच्छा चेयर पे हैं। लोग देखेगा तो क्या बोलेगा, फलना ऐसे कर रहा है। वो अपना शौक को भी दबा देते हैं। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय, इफ यू वांट टू सिंग, देन क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, उसको क्या करो, हटाओ यार। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मुझे पता है, मुझे यकीन है, मैं बिलीव करता हूँ अच्छाइयों में और बुराइयों में। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दोनों में बिलीव करते हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, और आई परमिट, मैं खुद अलाउ करता हूँ, परमिट करता हूँ कुछ बोलने का। कब? एवरी हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज, बाधाएं। तो कहते हैं जितनी भी बाधाएं आती है मेरे लाइफ में या कभी भी, तो मैं उसमें हिम्मत रखता हूँ बोलने का। क्यों? क्योंकि मुझे समझ है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, कहता है जिस तरह से नेचर बिना चेक किए बगैर, विदाउट चेक, चेक का मतलब बिना एग्जामिन किए बगैर, बिना सोचे बगैर, वो अपने ओरिजिनल एनर्जी में क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इन द सेम वे मैं भी कभी रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे सामने बहुत सा प्रॉब्लम है, इसके बाद भी मैं बोलने का हिम्मत रखता हूँ। और इस तरह से पोएम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।
तो आप थोड़ा इसमें देख रहे होंगे डिफ़िकल्ट वर्ड भी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड में हमारा क्रीड है। क्रीड का मतलब रिलीजियस थॉट, रिलीजियस बिलीव्स। स्कूल्स का मतलब यहाँ स्कूल नहीं जिसमें हम लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूल का मतलब यहाँ पर थॉट्स आ रहा है, थिंकिंग आ रहा है। इसके बाद है हार्बर। हार्बर का मतलब ऐसे तो एक बंदरगाह होता है, बट यहाँ बंदरगाह नहीं है, यहाँ पर बिलीव है, यकीन करना है, ट्रस्ट करना है। और चेक, विदाउट चेक, विद चेक का मतलब यहाँ पर बिना रुके, बिना एग्जामिन किए, बिना सोचे, है ना। तो इस तरह से पोएम खत्म होता है। और फाइनली हम लोग देख ली कि वाल्ट विटमन ने क्या बताया है कि अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो खुद में इंजॉय करो, किसी को क्या बताना है, आप काफ़ी हो। और इस पोएम के माध्यम से वो पूरे यूनिवर्सल ब्रदरहुड का क्या करते हैं, मैसेज देते हैं। तो गाइज हम उम्मीद करते हैं कि ये पोएम आपको समझ में आया होगा। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन साथ में दबा लें, ताकि आपका जो नया अपलोड वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू।